जय हिंद। क्या पढ़ा रहे हैं? कांच का आपातकाल। कौन जी बोल रहा है? राजकीय आपात, स्टेट इमरजेंसी। हाँ, इमरजेंसी पावर समझ में आ रहा है कि नहीं? आज थोड़ा सा आप लोग शांति ज्यादा बनाइएगा, क्योंकि बाहर कुछ डीजे उजे लगा हुआ है। अच्छा, यात्रा वगैरह निकली है। चलिए बाबू बैठ जाओ लोग जल्दी जल्दी। वित्तीय आपात, राष्ट्रीय आपात, सारे आपात बता दिए थे। आपात खत्म। राष्ट्रीय आपात। आज जाम लगा हुआ है उधर, पूरा बहुत जाम लगा हुआ है, इसलिए आज कोई लेट से आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। आज 8 बजे तक आने देना इन लोग को। आज 8 बजे तक कोई आ सकता है। राजकीय आपात और फिनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपात। वित्तीय आपात, चलिए अब ध्यान से समझिए। इसकी चर्चा 352। सारे हॉल में आवाज जा रहा होगा। आप लोग थोड़ा सा हल्ला कम करेंगे तो आवाज जाएगा। आज कुछ मोहल्ले में प्रोग्राम वगैरह है, इस वजह से 352, 356, 360, 360। देखिए 352 जो है, इसके कुछ की पॉइंट्स आपको बता दिए थे हम। अगर आप 355 का उल्लंघन करेंगे, अर्थात बहुमत की सरकार नहीं रही या केंद्र के दिए गए निर्देश का पालन नहीं करेंगे, तो लग जाएगा 352। अब 52 लगते लगेगा 358, और ये उड़ाएगा 19 को, और बाकी को उड़ाने का अधिकार दे देगा 359। देख रहे हैं, 100 अनुच्छेद पढ़े, पूरा लाइन से पूरा का पूरा आ गया। किसी को दिक्कत? ये सारी चीजें बता दी गई थी। इसमें सबसे ज्यादा व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या होती है? प्रभावित होती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। चलिए देखिए ध्यान से। चलिए अब देखते हैं हम लोग वित्तीय आपात के बारे में। सॉरी, राजकीय आपातकाल बता दिए थे इसको। देखिए इन सारे आपातकाल के एक चीज समझिएगा, इसे लाने का अधिकार किसे है? मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल लाने का अधिकार मंत्रिमंडल को। लाइव वाले लोग थोड़ा सा आवाज का प्रॉब्लम है, 1 मिनट में सब सही हो जाएगा। मंत्रिमंडल ही इसे क्या कर सकती है? भेज सकती है। एक मिनट रुक जा बाबू, आवाज को पता नहीं सही हुआ कि नहीं। हाँ, उसको उधर वायर वगैरह ऊपर रखना चाहिए। चलिए देखिए बाबू, मंत्रिमंडल राष्ट्रीय आपात की किसके सलाह पे आता है? राजकीय आपात भी मंत्रिमंडल, ये भी मंत्रिमंडल। ऐसे सेम टू यू कर देते हैं, सब आता है किसके सलाह? मंत्रिमंडल। लागू कौन करते हैं? राष्ट्रपति। कौन करेंगे? राष्ट्रपति। इसको भी इसको भी अनुमोदन कौन करेगा? संसद। अनुमोदन संसद, अनुमोदन इसे भी संसद। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये कितने दिन के अंदर? 30 दिन, ये 60 दिन, ये 60 दिन। सिंपल है कि नहीं है?
इसे 6-6 महीने करके, अनंत काल, इसे 6-6 महीने करके 3 साल। और ये एक बार लागू हो गया तो हट में नहीं करेगा। इसका कोई मैक्सिमम टाइमिंग नहीं है, ये अभी बताया नहीं आपको, यहीं तक बताया। ये सीक्वेंस समझ में आ रहा है कि नहीं? अब राजकीय आपात के दौरान राज्य की सारी शक्तियां किसे दे दी जाती है? राज्यपाल। और उसे सामान्य बातचीत की भाषा में हम राष्ट्रीय आपात कहते, राष्ट्रपति शासन कहते हैं। क्या कहेंगे? राष्ट्रपति शासन। कौन सा शासन? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत? 356। इसे राजकीय आपात कहेंगे। क्या कहेंगे? राजकीय आपात। लेकिन सामान्य बोलचाल की भाषा में राष्ट्रपति शासन। क्या कहेंगे? राष्ट्रपति शासन। सामान्य बातचीत की भाषा में राष्ट्रपति शासन। सारी शक्तियां किसके पास? राज्यपाल के पास आती हैं। इसमें बताइए, विधानमंडल जो कानून बनाता है, विधानमंडल को क्या कर दिया जाता है? भंग कर दिया जाता है। विधानमंडल को भंग किया जाता है। राज्य का जो बजट होता है, राज्य का विधेयक, राज्य का बजट, ये कहां प्रस्तुत होने लगता है? संसद में। कहां प्रस्तुत होने लगता है? राज्य की विधायी शक्ति किसके पास चली जाती है? संसद। राज्य की विधायिका, विधायिका मतलब कानून बनाने का अधिकार किसको चला जाता है? संसद। संसद को। इसमें राज्य सरकार के पावर खत्म। 352 में व्यक्ति का अधिकार खत्म। 356 में राज्य सरकार का अधिकार खत्म। सारी मेन चीजें हम आपको बता दी हैं। कोई दिक्कत है किसी को? आगे बढ़े। हाँ बोलिए। केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा कहां होती है जो उसको पावर खत्म करिएगा? केंद्र शासित प्रदेश में क्या फायदा लगा के? केंद्र शासित का मतलब ये होता है वहां पहले ही से राष्ट्रपति शासन है। केंद्र शासित का मतलब पहले से राष्ट्रपति शासन। दिल्ली स्पेशल केस है वहां पे, इस वजह से। चलिए बैठ जी बाबू। देखिए 2 क्वेश्चन इसका बबुआ क्वेश्चन है कि केंद्र शासित प्रदेश में क्या होता है। देखिए केंद्र शासित प्रदेश बनाया ही जाता है जो डायरेक्ट राष्ट्रपति के अंडर में रहे। डायरेक्ट, उसका मुख्य उद्देश्य है डायरेक्ट राष्ट्रपति के अंडर में रहे। ठीक है, वो इसीलिए बनाया जाता है कि क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मैटर होता है। जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दमन द्वीप, अंडमान निकोबार, कोई लपेट, कोई इधर नहीं, ऐसे नहीं। राज्य में बहुत ज्यादा खींचातानी होता है, ये सरकार वो सरकार, डायरेक्ट किसके अंडर में है? राष्ट्रपति के। और वहां राष्ट्रपति किसी विधायक को नहीं बैठा, सीधे आईएएस अधिकारी को बैठाता। लेकिन देश में कहा गया है लोकतंत्र रहना चाहिए, देश में लोकतंत्र रहना चाहिए। तो जब किसी केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या बहुत बढ़ जाती है तो राष्ट्रपति उनकी डेली जरूरतों को ध्यान में नहीं रख सकता है। समझ में आया कि नहीं गया? उनकी डेली जरूरतों को ध्यान में नहीं रख, इसलिए राष्ट्रपति को जरूरी है कि वहां पर कोई एक विधायिका बना दे। लेकिन उस विधायिका को यानी उस विधानमंडल को बहुत ही लिमिटेड शक्तियां दे। जैसे दिल्ली की जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि उनका पूरा का पूरा 100% अगर उसे यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित की तरह ट्रीट करेंगे तो दिल्ली के लोगों की बहुत सारी जरूरतें हैं जो बार बार राष्ट्रपति तक नहीं जा पाएंगी। और राष्ट्रपति सुनेगा भी नहीं क्योंकि उसको वोट थोड़ी मांगना है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री बैठा दीजिएगा तो उनको सुनना पड़ेगा क्योंकि 5 साल बाद वोट मांगना है। तो ऐसा केंद्र शासित जहां जनसंख्या ज्यादा हो वहां मजबूरी में जनसंख्या को दिक्कत ना आए, जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए, जनसंख्या को सुविधा देने के लिए वहां जनप्रतिनिधि बना के विधानमंडल बनाया जाता है। जैसे दिल्ली जनसंख्या ज्यादा, पौंडीचेरी जनसंख्या ज्यादा, कश्मीर देखिएगा तो इधर में जो जम्मू कश्मीर है इधर जनसंख्या ज्यादा है तो यहां दिया गया है विधानसभा। लेकिन लद्दाख में विधानसभा नहीं दिया, जनसंख्या ही नहीं है, केवल और केवल क्या है? पहाड़ है। सोनम वांगचू बैठे हुए हैं, उनका कहना है ठीक है विधानसभा मत दीजिए हमको, लेकिन हमको अनुसूची 6 में जगह दे दीजिए। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? वो आगे पढ़ेंगे हम लोग क्या क्या प्रावधान है। यूनियन टेरिटरी आपका एक चैप्टर ही है। जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं संघ यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें आप लोग ना क्वेश्चन उठा के ले आए हैं कहां पे? यूनियन टेरिटरी। भाग 6 पढ़ेंगे तो उसमें रहेगा स्टेट, 7 पढ़ेंगे तो खत्म हो चुका, 8 पढ़ेंगे तब यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन टेरिटरी का यहां क्वेश्चन ही नहीं राइज होता है, लेकिन हम साथ साथ चलते चलते हैं तो बता देते हैं। तो यूनियन टेरिटरी ऑटोमेटिक किसके अंडर में होता है? राष्ट्रपति के अंडर में। किस परिस्थिति में वहां विधानसभा दिया जाता है? जनसंख्या ज्यादा, जनसंख्या ज्यादा। 8 केंद्र शासित प्रदेश में 3 ही के पास विधानसभा है। कौन कौन? दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर। और वो भी जम्मू कश्मीर में अभी रेडी नहीं हुआ है।
जब लेकिन हो जाएगा बहुत जल्दी, क्योंकि अधिकतम कितना साल रख सकते हैं? 3 साल। इमरजेंसी कितने साल रख सकते हैं? अब वो बाबू का क्वेश्चन था, ई बबुआ का हो गया, ई पीला कपड़ा बाबू इसका हो गया। अब उधर एक बबुआ का क्वेश्चन था कि सर राष्ट्रीय आपात को हम अनंत काल तक ले जा सकते हैं, इसको काहे 3 साल लेते हैं? समझ में आ गया? क्वेश्चन बबुआ का सही है। देखिए, राष्ट्रीय आपात को अनंत काल इसलिए ले जाया जाता है क्योंकि वो राष्ट्र का मैटर है। समझ में आ गया? राष्ट्र पे संकट आया है तो हमें जब तक वो संकट दूर ना हो जाए तब तक हम उसे हटा नहीं सकते। राजकीय आपात की बात करें तो राजकीय आपात कैसे कंडीशन में लगता है? अगर कोई राज्य सरकार केंद्र सरकार का बात नहीं माना तो उसको 3 साल के अंदर मनवा लो ना, नहीं मानता है भंग करके दोबारा इलेक्शन करा लो। या फिर अगर किसी राज्य में बहुमत नहीं है, जैसे बिहार में बहुमत खत्म हो जाए और बाढ़ आ जाए बिहार में, तो बहुमत देखेंगे, बाढ़ देखेंगे, और 2-3 साल लगातार बाढ़ आ जाए तो आदमी कहेगा ना अगले साल भी इलेक्शन नहीं होगा, पहले बाढ़ कंट्रोल होगा। लेकिन अगले साल भी बाढ़ आ जाए, अरे भैया बाढ़, फिर जरूरत से ज्यादा किसी को वैल्यू नहीं देना है। फिर कहा जाएगा ना कि आखिर बिहार लोकतंत्र का हिस्सा है, तो 3 साल तक ही आप उसे टॉलरेट कर सकते हैं कि नई सरकार गठित नहीं हुई, केंद्र सरकार देख रहे हैं, राज्य का बजट संसद में प्रस्तुत हो रहा है, तो मैक्सिमम 3 साल में किसी छोटी समस्या, स्टेट एक देश के आगे छोटा बात हो जाता है, उस समस्या को दूर करना आपकी जिम्मेदारी है। तो इसलिए संविधान में कहा गया है कि जरूरत से ज्यादा आप किसी राज्य को बिना सरकार के नहीं चला सकते, वरना वो राज्य एक यूनियन टेरिटरी बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि कोई उसका सुनने वाला ही नहीं रहेगा। राज्य के मुख्यमंत्री को 5 साल के बाद क्या करना पड़ता है? चुनाव में जाना पड़ता है। इसलिए उसकी मजबूरी बनती है कि जनता की बातों को सुने। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन नेताओं के अंदर एक सबसे बड़ी कमी जानती है क्या होते हैं? नेताओं में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? अगर कोई आदमी, गांव का आदमी किसी मुख्यमंत्री से मिल गया, सपोज कीजिए आपके गांव का आदमी मुख्यमंत्री मिल गया नीतीश कुमार से, वो नहीं चाहेगा गांव का दूसरा आदमी मिले। ये सबसे बड़ी समस्या है। अगर कोई महिला मुख्यमंत्री के पास जाती है, मुख्यमंत्री उनको कहते हैं कि आप महिलाओं के लिए आप एक खाका तैयार करिए, सब कुछ कर देगी, नहीं चाहिए कि दूसरा महिला मिले। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये एक बहुत बड़ी समस्या राजनीति की। तो कई तो नेता लोग हमसे कहते हैं, खान सर आप हम लोग की समस्या कैसे जानते हैं? हम कहे जब आप लोग नहीं थे दुनिया में ना, तब से लोकतंत्र है भारत में। अरे सबसे पहले भारत में लिच्छवी गणराज्य में तो क्या क्या समस्याएं थी, सारा लिखा हुआ है। दुर्भाग्य इस देश का कि इस देश में चाणक्य नीति लिखने वाले ने चाणक्य नीति पढ़ने के लिए किसी को मजबूर ही नहीं किया। पढ़ना चाहिए ना कि क्या क्या समस्याएं हैं, मूलभूत समस्या क्या है। नेता किसी भी आदमी किसी भी पार्टी का जाएगा तो कहेगा आप ही को वोट डालते हैं। भले उनका वो कट्टर दुश्मनी रहे, सामने तो उनका हो जाएगा वो, और वो फिल्टर नहीं कर पाते। तो उनकी भी एक समस्या है, ज्यादा से ज्यादा लोग मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा जानकारियां शेयर होंगी, मिलने ही नहीं देता है। देखें कि नहीं इस चीज को? होता है। ये इलेक्शन पे डिपेंड करता है। राजकीय आपात तभी लगेगा जब 365 का अगर उल्लंघन किए हैं तो वही सरकार आ जाएगी। 365 मतलब केंद्र सरकार ने कहा नोट बदलो, नहीं बदले तो हटा दिया, फिर कहेगा बदलेगा तो कहेगा हाँ तो ला देगा। लेकिन अगर आपने 355 का उल्लंघन किया यानी बहुमत ही खत्म हो गया है तो कहा जाएगा भैया या तो गठबंधन कर लो और नहीं तो इलेक्शन करा लो। गठबंधन के बाद आप कुछ नहीं कह सकते किससे किसका गठबंधन होगा, और इलेक्शन में तो और कुछ नहीं कह सकते कौन जीत जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो राजकीय आपात के बाद जरूरी नहीं कि वही सरकार आ जाए, लेकिन यह भी नहीं कह सकते कि वो नहीं आएगी, वो भी आ सकती है। क्योंकि हमारे यहां जो लोकतंत्र है असल मायने में वो घुमा फिराकर आपको कुछ 4-5 टाइप के नेता मिलेंगे, उसी में संतुष्ट करना पड़ेगा। अरे यार ये वाला है, चलो इसी को वोट डाल देते हैं। समझ में आ गया? नोटा सिस्टम जो हमारे यहां दिया गया है कि इनमें से हमें कोई पसंद नहीं है, उसका कोई उपयोग अभी वर्तमान में नहीं। क्योंकि अगर मान के चलिए नोटा सिस्टम है और किसी एरिया में 15-10 गो नेता उठा है सब, और ज्यादातर लोगों ने दबा दिया नोटा, इट मींस उस एरिया के ज्यादातर लोग इनमें से किसी को नहीं पसंद करते हैं, तो उनमें से सबको बैन कर दीजिए कि अगली बार आप नहीं उठ सकते, तब ना उसका कोई मतलब है, नहीं तो फिर ससुरा वही उठेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये सब बात कहिएगा तब तो। लेकिन नेताओं को क्या लगता है उनका विरोध करने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ है। ऐसा बात नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या बात करते हैं? कब तक अशिक्षित रखिएगा?
एक प्लान तरीके के तहत देश की अधिकतर जनसंख्या को सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए मजबूर किया गया और सरकारी स्कूल को ध्वस्त कर दिया गया। समझ में आ गया? प्राइवेट स्कूल बहुत महंगे थे, अब दिक्कत नहीं है। जैसे कोचिंग पहले महंगी थी ना, 2023 में हर एक कोचिंग वाले को गारंटेड कहते हैं फीस नीचे नहीं करना पड़ गया, तो फिर कहिएगा आप कोई नहीं लूट पाए। ये साल 3 महीना के अंदर अंदर पूरे हिंदुस्तान में कम करना पड़ेगा, उसके बाद आदमी भिड़ेगा स्कूल पे। अरे वो चोटकन चोटकन का फीसवा आपसे ज्यादा है। हाँ, एजुकेशन कभी भी धंधा नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब ये कोई बात होता है भाई? इतना छोटकन छोटकन में कौन चीज लगल है? प्ले स्कूल में, प्ले स्कूल में खिलाने पिलाने वाला चीज होता है, प्ले स्कूल हम लोग के बस का चीज नहीं है। बाबू ले झुंझुना ले लो। प्ले स्कूल में हमारा जो कंसेप्ट था, प्ले स्कूल में छोटे लड़कों को मान के चलिए, कोई लड़का है छोटा स्कूल में पढ़ना चाहता है, तो जैसे उसको ABCD होता है पहचानना, तो जैसे ABCD उसको 4 अक्षर एक दिन में पढ़ाएं, ये A है, B है, C है, D है। दिमाग वो कम में होता है ना उनसो का, एक दिन में 2600 नहीं याद कर पाएगा, 4 को याद करा, ABCD 4 को याद करा दिया। अब इसका प्लास्टिक का आता है ABCD, दूर रख दो एकदम ग्रुप में 10 को A B पूरा एकदम फेंट के, और उसमें छोड़ो, जाओ A खोज के लाओ, B खोज के लाओ। वो खेल खेल में पढ़ लेता है, उसको खिलाएगा सर बाबू बाबू। अरे तो कर बाबूजी क्या करेंगे, दादा क्या करेंगे उसका? तू स्कूलियों में ले जाके खिला रहा है बाबू बाबू। हाँ, झुलवा झुला रहा है उसमें। हाँ, अरे वो कुछ, चलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया आप लोग को? किसी को दिक्कत? हम लोग के समय तो प्ले स्कूल होता ही नहीं था, प्ले स्कूल नहीं होता था, अब आया। और दूसरा एक और समस्या क्या है, एक उसमें काम लग चुका है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए, अब एक और समस्या क्या चीज आती है ना, स्कूलों में किताबों की, हर साल किताब चेंज कर देता है। इकाई बंद कर दिए जी, ऑफ कैसे हो गया है? हाँ, अच्छा चलिए ऑन है। किताबें क्या हो जाती हैं? चेंज हो जाती हैं। और वो क्यों चेंज होते हैं पता है? पैसा के लिए। हाँ, पैसा के। तो चलिए अब आगे समझते हैं हम लोग। आपातकाल पे रहती है। किसी को और कोई दिक्कत? साउंड प्रॉब्लम हो गया। अरे कैसे साउंड प्रॉब्लम हो गया? साउंड नहीं आ रहा है। साउंड आ रहा होगा जी, लाइव वाले लोग। साउंड आ रहा है तो यस लिखेंगे, साउंड आ रहा है तो यस लिखेंगे, और नहीं जा रहा है तो कुछ लिखिए नहीं पाएंगे आप लोग। अरे नहीं जा रहा है तो लिखेगा कैसे वो? यस लिख दिया सर, सही है, सही है, वहां पे यस लिखेगा सर। और साउंड नहीं जाएगा तो लिखेगा कौन चीज? बोलो भाऊ, आए तेज बोलो। काहे लगाइएगा आंतरिक अशांति पे जब सख्त मना है? तो अशांति का मतलब तो कुछ भी हो सकता है, कोई फिक्स पैमाना है। आप किसको अशांति कहते हैं? 2 आदमी लड़ गया तो वो भी अशांति में आएगा। कोई फिक्स पैमाना नहीं ना, जैसे युद्ध का एक पैमाना है। आप अपने चाचा के घर लड़ाई कर देंगे तो युद्ध थोड़े का लाएगा, लेकिन अशांति में वो भी आ जाएगा। पता चला हर 2 दिन पे युद्ध नहीं हो सकता है, वो गलत था, खत्म। अरे बाबू तुम सुनता नहीं है, तुम घर से सोच के आएगा, कुछ सवाल पूछना है, हम कुछ भी बोले। हम कह रहे हैं कि अब आंतरिक अशांति पे नहीं लगाया जा सकता है। इंदिरा गांधी ने लगा दिया था, उस पर दुरुपयोग हुआ था, बोले थे ना। मोरारजी देसाई ने समाप्त कर दिया। अब इसमें पता नहीं क्या इसको डाउट है। राजकीय आपात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखते हैं वित्तीय आपात। अच्छा, इसमें 30 दिन दिया गया, इसमें 60 दिन दिया गया, क्योंकि देश का मैटर था, इसमें पूरा देश प्रभावित हो रहा था।
इसलिए इसे जल्दी से जल्दी संसद का क्या चाहिए, अनुमोदन। इसमें पूरा देश थोड़ी जा रहा है, एक राज्य जा रहा है। एक राज्य को 60 दिन के लिए क्या दिक्कत है? अच्छा, कौन सा राज्यपाल वहां गलत काम करने लगते हैं? मुख्यमंत्री की जगह राज्यपाल कंट्रोल करेंगे, और देश तो चलता है संविधान के हिसाब से। मुख्यमंत्री के लिए भी सेम संविधान, राज्यपाल के लिए भी सेम संविधान। आगे बढ़ते हैं अब वित्तीय आपात के पास। वित्तीय, ये पहले 2 आपातकाल जो है वो जर्मनी के संविधान से लाए गए। वित्तीय आपात क्या होता है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। वित्तीय आपात की चर्चा 360 में है। यह तब लगाया जाता है जब मंत्रिमंडल को आभास हो जाए कि अब देश में पैसा खत्म है। जैसे श्रीलंका वित्तीय आपात पे जूझ रहा है, पाकिस्तान वित्तीय आपात पे जूझ रहा है। अब पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि भारत बहुत खराब है, हम लोगों को मदद नहीं कर रहा है। तुर्की मदद कर दिया, हम लोग को नहीं कर रहा है। उसको जलन हो रहा है कि तुर्की में जाके मदद किया और हम लोगों को मदद नहीं किया। मांग के तो देखो, अरे हम हिंदुस्तान वाले हैं, सांप को भी दूध पिला देते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मांग के तो देखो। अब मदद भी मांगोगे, अकड़ के मांगोगे। अकड़ के मांगोगे तो हम पैर छूने वाले पैर चला देते हैं। इज्जत से बात करो तो पैर भी छू देता है इंसान, अकड़ेगा तो वही चला देगा आदमी। मांग के देखो, हम ना मना करें तो हम ना दुश्मनी में भी इंसानियत रखते। कभी हम लोग ये नहीं चाहे कि वहां कोई इंसान भूखा मरे, लेकिन तुम मरबो करेगा, कहेगा मदद नहीं करता है। तो उस तरह से तो कोई अपन परिवार के आदमी को ना करे। तो पता नहीं किस परिवार के हैं, सब पता ही नहीं। चलिए आगे समझते हैं। हाँ, देखो ये खचरा क्या कर रहा है, कहिए ना कि सर परमाणु बम खाए सब। हाँ, नोच नोच के हैं। यूरेनियम खाओ, दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ है। आगे बढ़ गया। पाकिस्तान का कहना, देखिए उससे किसी को कोई, उसकी सबसे बड़ी खराबी क्या है ना, वो देश की लड़ाई को मजहब की लड़ाई बनाना चाहता है। और कुछ दिक्कत नहीं है, दुनिया में देश लड़ते हैं, रूस यूक्रेन देश देश की लड़ाई, भारत चाइना देश देश की लड़ाई, लेकिन इंडिया पाकिस्तान मजहब घुसाड़ देता है। वो टोपी पहना के भेजेगा लड़ने के लिए, नमाज पढ़ने वाला। अरे लड़ाई वाला टोपी भेजना, हम लोग उसको भी छेद देंगे। नहीं समझ में आया? मजहब यहां अशांति फैलाना चाहता है, और जब मरा जाएंगे सब तो कहेगा देखो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। अरे यार तुम खुद भेज रहा है वहां पे, समझ में नहीं गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, उसकी बात मत कीजिए, कोई फायदा ही नहीं है। जिस देश के पास अपना कोई मतलब आगे 20 साल का क्या प्लान है पता ही नहीं है। हम लोग का प्लान हर डिपार्टमेंट का फिक्स है कि हमें बहुत जल्दी आरआरटीएस रेलवे ले आना है, बुलेट ट्रेन लाना है। अंतरिक्ष का फिक्स है कि हमें बहुत जल्दी चांद पे अपने मानव भेजना है, मंगल ग्रह पे लैंडिंग सफल करानी है। हमारा अपना हर चीज का डिपार्टमेंट फिक्स है। ये वित्त मंत्रालय का फिक्स है कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है। एजुकेशन का अपना फिक्स है। सबका अपना अपना क्या है, एक डिपार्टमेंट है। उसका इस बार कर्जा कहां से मांगना है। आगे बढ़ते हैं। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में? 300। जब मंत्रिमंडल को लग जाता है कि देश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को इसकी मौखिक जानकारी दे देते हैं कि राष्ट्रपति साहब स्थिति ठीक नहीं है, फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित कर दीजिए। तो राष्ट्रपति फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित कर देते हैं, और वो घोषित करने से कितने दिन तक रहता है? 60 दिन के अंदर उसे संसद से अनुमोदन करना है, और अगर नहीं कर पाया तो खत्म हो जाता है। और अगर संसद ने अनुमोदन कर दिया तो इसके लिए मैक्सिमम लिमिट नहीं है। अब ये लग जाएगा तो हटेगा ही नहीं, इसे हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसमें होता क्या है, राष्ट्रपति को छोड़कर बाकी सबकी सैलरी काट ली जाती है, केवल राष्ट्रपति छूटेगा, याद रखिएगा। जज इसमें सब लपटाते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है वह कौन सा आपातकाल है जो सबसे ज्यादा लोगों तक प्रभाव डालता है? वित्तीय। अच्छा, राष्ट्रीय आपात में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में कोई फर्क नहीं पड़ा। राजकीय आपात में तो वैसे ही सुप्रीम कोर्ट बाहर है, राजकीय आपात में तो सुप्रीम कोर्ट वैसे ही बाहर है, और हाई कोर्ट में कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन वित्तीय आपात, अरे भाई सबकी सैलरी काट लेता है, सबकी सैलरी कटा जाएगा। कुछ कुछ कटौती हो जाएगी सैलरी की, और वो कितना कटौती किया जाएगा वो डिपेंड करेगा वित्तीय आपात की स्थिति कैसी है। टैक्स के मात्रा बढ़ा दिए जाएंगे, और सरकारी खर्च में कटौती कर दी जाएगी। सरकारी खर्च होते हैं, हर ऑफिस में न्यूज़पेपर आता है, उसका बजट अलग से होता है। लंच होता है स्कूल में, तो देखिएगा सरकारी स्कूल का मास्टर अमरूद काट के खाता है, भुजिया चाय पीते रहता है, ऐसा खाते बतियाएगा। घंटी ठोक गया जी, अरे छोड़िए ना अभी बतिया जाओ। और समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, गोलिया के सरकारी स्कूल में देखिए ना, गोलिया के सब मास्टर बैठ जाएगा, हाँ टेबल लगा के। ज्यादातर ठंडी के दिन में धूप सेकेगा। अब मैडम लोग स्वेटर भी नहीं,
हाँ, ये गलत बात है, ये सब चीज नहीं करना है। होता है सरकारी स्कूल में। एक और खराबी है ना, अच्छे लोग सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेजते ही नहीं, और ये किसी भी संस्था के लिए सबसे खराब चीज है। जब अच्छे लड़के का रुझान संस्था से मुड़ जाता है ना, तो खत्म कहानी हो जाती है। आप में से पटना में लड़का आता है, पटना में उतरा, खान सर के यहाँ जीएस उतरा, अच्छा आया, ऑटो वाला भी जान जाता है कहां जाना है, तो क्या कहां से लिया ही ले आके छोड़ देता है उसको एड्रेस नहीं बताना, कहां से ले आके छोड़ देगा यहाँ पे। इससे क्या होता है ना कि अच्छे लड़के संस्था में आने लगते हैं, इससे आपका इंटरनल कंपटीशन हो जाता है, क्योंकि यही लड़के जाके एग्जाम में बैठेंगे यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे? अब जो सीरियस नहीं रहा, आया एडमिशन ले लिया, लेने के लिए अच्छे लड़के भी आ रहे हैं, खराब लड़के भी आएंगे, एडमिशन ले लिया, सीरियस नहीं रहा, पढ़ाएं, कहा बढ़िया पढ़ाएं, समझ में आ गया, इसको हम रिवाइज करेंगे तो और अच्छा से पढ़ेंगे, वो कभी रिवाइज नहीं करेगा। समझ में आ गया कि नहीं? और उसका हो जाएगा 6 महीना बीत जाएगा, ज्योग्राफी खत्म, दोबारा उसका हिम्मत नहीं करेगा शुरू करने का, पेज पलटेगा। 60 पेज है, एक दिन में 2 को करेंगे, 30 दिन में खत्म। 15 दिन बाद कहेगा यार 15 दिन बचा है, 60 पेज, यानी एक दिन में 4 करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, करेंगे एक दिन में 4, फिर 5 दिन बचेगा, सरेंडर बोल देगा ना हो तो छाटल बच जाएगा, तो 4 साल लग जाएगा यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? और उसके बाद वो नयकन सबको ज्ञान देगा, सिर्फ ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ना चाहिए समझ में आ गया कि नहीं? अब वो क्या करेगा, अब वो यहां आके पढ़ नहीं पाएगा। रीजन क्या है? अब वो अजीब दुविधा में है, अब वो यहां आके नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि हम लोग उसको एकदम डिटेल से पढ़ाएंगे। आप लोग को कैसे पढ़ाते हैं? एकदम डिटेल से। लेकिन आप दोबारा आइएगा इसी बैच में ना, तो उब जाइएगा, क्योंकि वो देखेंगे ना एकदम डिटेल से पढ़ाने के लिए। अब वो कैसा सोचेगा, कहीं डिस्कशन कर लेते हैं, या कहीं ऐसा जगह पढ़ लेते हैं ऊपर ऊपर पढ़ा के निकाल दिया जाए, क्योंकि वो ना बीच में एक आदमी है, तो वो सोचेगा कहीं ऐसा जगह ले लेते हैं एडमिशन, सस्ता में भी हो जाए, और ऊपर ऊपर पढ़ा के निकाल दे, क्योंकि वो खुद फ्रस्ट्रेट हो चुका है। इसलिए आप उस कैटेगरी में जाने से बचिए। अभी आप लोग आए हैं तो इसका सदुपयोग करिए। मोबाइल से दूर रहने के लिए बताइए सर, कैसे रहें? चलिए, समझ गया वित्तीय बात? सबकी सैलरी काट दी जाएगी, खर्चों में कटौती कर दी जाएगी, टैक्स की मात्रा बढ़ा दिया जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? टैक्स की मात्रा को भी क्या कर देगा? बढ़ा देगा। अब तक कभी भी वित्तीय आपात नहीं लगा। राजकीय आपात लगभग हर एक राज्य में लगा है। सबसे पहले पंजाब में लगा था, उस समय पंजाब का नाम पेप्सू था। आजादी के संविधान बनने के जस्ट 1 साल बाद 1951 में लग गया वहां पे, पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन। आप सब लोगों को बता दिए थे शाह आयोग के सिफारिश पर, अब आप लोग को समझाने की जरूरत नहीं है। समझा? 18वां संविधान संशोधन 1966 शाह आयोग के सिफारिश पर पंजाब राज्य का पुनर्गठन हुआ था। लेकिन 1951 में यहाँ पे पहली बार क्या लगा दिया? राजकीय आपात। राष्ट्रीय आपात कितनी बार? 3 बार। 1962 चाइना के साथ, 1965-72 पाकिस्तान के युद्ध के बाद, और ये बिना मतलब 1975 में किसने लगा दिया? इंदिरा गांधी। आंतरिक अशांति का हवाला देके, जो इलीगल था, उसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग हुआ था। जबकि वित्तीय आपात आज तक एक बार भी लागू नहीं हुआ है। हालांकि 1991 में 1991 में वित्तीय आपात लगाने की स्थिति आ गई थी। हमारे पास महज 15 दिन तक सामान खरीदने के पैसे थे। 15 दिन का सामान खरीदने का पैसा था। समझ में आ गया? जब तक डिसीजन लिया जाए क्या करना है क्या करना है, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, पैसा बचा 12 दिन का। यानी डिसीजन लेने के टाइम पे पैसा कितने दिन का बचा? आप 15 दिन मानिए कि सरकार को जब आभास हुआ तो कितने दिन का? 15। अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, वो उस गिद्ध की तरफ बैठे थे जो एक कमजोर लाश के किनारे बैठता है कि अब ये दम तोड़ेगा तो नोच के खाएंगे। समझ में आ गया? हम लोग के साइड साइड में सब मंडरा रहा था, भारत आ जाओ आ जाओ यहाँ पे। मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री थे, उन्होंने कमान संभाला, लिक्विड एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उन्होंने घोषणा किया कि देखिए हम लोग आजादी के बाद किसी विदेशी कंपनियों को आने नहीं दिए हैं। हमारे यहाँ आज भी लोग मंजन से मुंह धुलते हैं। कोलगेट कंपनी पेस्ट लाओ चलेगा, आज भी हम लोग बाल में सरसों तेल लगाते हैं, लाओ एलमंड, ये वो दुनिया भर का चलेगा। ब्यूटी से हम लोग आज भी घड़ी साबुन से नहाते हैं, ले आओ, मतलब वो एक्सल वगैरह दुनिया लाओ। विदेशी कंपनी देखी जब, बाप रे बाप, भारत से बड़का बाजार कहीं नहीं है, ये मेला है, मेला लगाओ, कहीं जलेबी छानो बिकबे करेगा।
समझ में आ गया? मेला में क्या होता है? मेला वहीं चलता है जहां पे वो चीज अवेलेबल नहीं रहे। तनी पटना में कोई मेला लगा के देखे, अरे वहां कौन सा चीज मेला में बिकता है जो यहां डेली ना बिके? कोई जाएगा मेला में? लेकिन गांव में मेला सक्सेस हो जाता है क्योंकि वहां जरूरत की चीजों को लेने के लिए 2-4 किलोमीटर दूर जाना होता है। अब मेला में एक के बार मिल जाता है। तो देख लिया सब, भारत हो गया है मेला, पूरी दुनिया की कंपनी आ गई, कार बनाने वाली, बस बनाने वाली, मोटरसाइकिल बनाने वाली, मोबाइल कंपनी, ये वो, कॉस्मेटिक की हिंदुस्तान यूनिलीवर घुस गई, हर चीज बनाने लगी, नेल पॉलिश से रंगने से लेकर ठोड़ रंगनी से लेकर सब चीजें। ठोड़ रंगने वाला बहुत महंगा मिलता है, 50 रुपया, 400 का, 400 रुपये का मिले। 400 में तो आदमी कितना दिन, चलो मिलता होगा। तो विदेशी कंपनियां भारत में आ गई। जैसे विदेशी कंपनी आई, अच्छा एक बात बताइए, आपका बहुत बड़ा का मकान है, ठीक है, आपका खेत तो है खूब ज्यादा, गरीबी एकदम भयानक है, क्या किया जाए यार, गरीबी पड़ गया। तब तक पता चला आपके घर के पास कॉमनवेल्थ ओलंपिक गेम होने वाला है, ले सारी कंपनियां आएंगी सब, या हमको ये भाड़ा पे दे दीजिए अपना खेत, हम यहाँ होटल बनाएंगे, लाइए पैसा लाइए, यहाँ हम दुकान खोलेंगे, लाइए पैसा लाइए, हम यहाँ हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे, पैसा लाइए, सड़क बनाएंगे, पैसा लाइए। आप गरीब रहेंगे? यही हुआ 1951 में, 1991 हम लोग लगाने वाले थे वित्तीय आपात। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, उन्होंने खुला छूट दे दिया किसको? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह ने कहा बीच में टांग मत लड़ाइएगा, कहा कि टांग बचले कहां बमले। आपको जो करना है करिए। मनमोहन सिंह ने फुल कमान संभाला, और जब जो देश जिसके पास महज 15 दिन तक सामान खरीदने का पैसा था, मनमोहन सिंह ने सुधारा, बाद में प्रधानमंत्री बने। और जब प्रधानमंत्री की कुर्सी मनमोहन सिंह ने नरेंद्र मोदी को सौंपा था, तो उस समय दुनिया में सामान खरीदने के मामले में हम तीसरे सबसे अमीर दोस्त हैं। तीसरे सबसे अमीर, जो मरने के कगार पे था, आज उसके आगे केवल अमेरिका और चीन खड़े हैं। आज भी हम पूरी दुनिया में जब खरीदारी की बात आएगी ना, कौन कितना खरीद सकता है, तो हम लोग कितने नंबर पे आते हैं? तीसरे में। और उस समय हमारे पास खरीदने के लिए 15 दिन का पैसा बचा था। यह होता है अर्थशास्त्र, इकोनॉमी। हालांकि हम लोग उस समय 1991 में हम लोग के पास ऐसी नौबत आ चुकी थी कि वित्तीय आपात लगेगा, लेकिन बच गए हम लोग। बच गए कि नहीं बच गए?